जिस अयोध्या में राम राज की स्थापना करने के उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जान लड़ा दी थी, लेकिन इसी अयोध्या से 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा शोक में भी डूब गई। इधर भाजपा अयोध्या में हुई हार और 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ही रही थी कि अचानक समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में दलित लड़की के साथ हुए रेप के मामले में कुछ ऐसा खुलासा कर डाला है जिससे अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में खास तौर पर अयोध्या की ही मिल्कीपुर सीट पर बढ़ सकती हैं। दलित लड़की रेप कांड के मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कुछ कहा जिससे योगी सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है, और किस वीडियो के जरिए अखिलेश ने पुलिस पर हीरा हवाली का दावा ठोका है, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों के साथ ही गैर जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। अयोध्या में 20 वर्षीय एक युवती द्वारा 9 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने का मामला सार्वजनिक होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक युवती का जो वीडियो बयान सामने आया है उससे प्रदेश में बढ़ रहे महिला उत्पीड़न और अत्याचार के मामलों का मूल कारण सामने आ गया है कि किस तरह से कुछ असंवेदनशील पुलिसकर्मियों की वजह से पीड़िता को रिपोर्ट लिखवाने के लिए कितना ज्यादा प्रताड़ित होना पड़ा। अखिलेश ने इसी पोस्ट में आगे कहा कि रिपोर्ट लिखवाने की जटिलता के कारण कितने अपराध दर्ज नहीं हो पाते हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पीड़िता के साथ न्याय हो और अपराधियों के साथ ही गैर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो। सपा प्रमुख ने इसी पोस्ट में 13 सेकंड का एक वीडियो भी वायरल किया है जिसमें पीड़ित युवती पुलिस का सहयोग न मिलने समेत अपनी पीड़ा बयां कर रही है। 4 लड़कों को बुला के उसने मेरे साथ जबरदस्ती सब कुछ किया, और जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की लेकिन सर में चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया, और 28 तारीख को मैं अपना एप्लीकेशन देने जा रही थी महिला थाना पे, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने फ़ोन करके मुझे डराया धमकाया, कहा कि अगर ऐसा करोगी तो जो तुम्हारे साथ हुआ है वही तुम्हारी बहनों के साथ करेंगे, तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं डर की वजह से चली आई। अयोध्या में फिर बड़ा कांड हो गया। श्री राम जन्मभूमि परिसर में काम करने वाली एक दलित लड़की के साथ अयोध्या के कैंट थाने में पीड़ित युवती के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक 16 से 25 अगस्त के बीच 3 अलग अलग मौकों पर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अयोध्या के पुलिस अधीक्षक मधुवन सिंह ने बताया, गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान वंश, विनय, शारिक, शिवा और उदित के रूप में हुई है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया है कि वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती है और एक स्थानीय महाविद्यालय में BA अंतिम वर्ष की छात्रा भी है। फिलहाल अखिलेश के सोशल मीडिया पोस्ट से सीधे तौर पर योगी सरकार को ही निशाने पर लिया गया है और उनकी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्योंकि इससे पहले अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी मोहित खान का नाम भी एक दलित लड़की के ही रेप के मामले में सामने आया था, जिसके बाद योगी सरकार ने लगातार अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अखिलेश का ये ट्वीट कहीं न कहीं अब योगी सरकार को भी घेरता हुआ नजर आ रहा है।